हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल Y2 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है एंजाइम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शरीर में एंजाइम का क्या महत्व है, एंजाइम के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो एंजाइम जो होता है एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एंजाइम जो होता है एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जैसे हमने इसके पहले पिछले वाले वीडियो हमने ये बताया था कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक क्रिया विधि कैसे होती है, उत्प्रेरक क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस सब के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम एंजाइम भी एक प्रकार से उत्प्रेरक होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे शरीर में उत्प्रेरक कैसे क्रिया करता है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो होता है कि इसके पहले हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। तो जो उत्प्रेरक था वो शरीर के बाहर जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही थी उनको संपन्न करवा रहा था। मतलब कहने का है जो उत्प्रेरक था वो बाहर यानी कि केमिस्ट्री में बाहर के जो उत्प्रेरक जो शरीर की अगर बाहर अभिक्रियाएं हो रही है तो मतलब वहां का वो हीरो था। मतलब वहां पे क्या कर रहा था, उन अभिक्रियाओं को जल्दी जल्दी करवा रहा था। परंतु जो एंजाइम होता है वो हमारे शरीर का सुपर हीरो होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग दिन भर में या फिर बहुत से चीजें खाते हैं, फास्ट फूड हुआ वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी चीजें खाते हैं। तो उन चीजों को कुछ ही घंटों में कैसे कोई पचा लेता है। कोई न कोई कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जो हमारे शरीर में उसको पचाता है, या उस बहुत भारी भारी जटिल अणु होते हैं तो उनको तोड़ने में क्या करता है, कोई न कोई मदद करता है। तो वो मदद कौन करता है, एंजाइम करता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी होती हैं सब एंजाइम की उपस्थिति में ही होती हैं। एंजाइम क्या करता है, बहुत सारे जटिल कार्बनिक यौगिकों को क्या कर देता है, हमारे शरीर में तोड़ तोड़ के उसको ग्लूकोज में बदल देता है। किसे बदल देता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी के बारे में देखते हैं। इसमें हम पहले इस क्रिया विधि को समझाएंगे कि हमारे शरीर में भोजन को एंजाइम का क्या महत्व और कैसे कैसे कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पाचन तंत्र का एक हमने फिगर बनाया है। इस फिगर के आधार पर हमको आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहला लिखा गया है यहाँ पे होता है मुंह होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख। जब हम लोग भोजन अपने मुख में लेते हैं तो उस कंडीशन में ये होता है, हमारा यहीं पे पाया जाता है एक लार ग्रंथि, जिसको बोलते हैं लाला रस, या इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करती है कि भोजन जो यहाँ पे है, सबसे पहला जो हमारे मुख में भोजन आता है तो सबसे पहला आक्रमण किसका होता है, दांत का। दांत क्या करता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जब भोजन छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है तो अब उस भोजन को यहाँ से, है ना, यहाँ से ले जाने का काम कौन करता है, लार करती है। ठीक है, कौन करता है, लार ग्रंथि करती है। ठीक है, यहाँ से भोजन आया, फिर उसके बाद यहाँ से चला आता है, इसको बोलते हैं, इस वाली नली को बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रसिका, इंग्लिश में ओसोफेगस। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रसिका। अब ग्रसिका से होते हुए भोजन कहाँ आएगा, आमाशय। इस चीज को बोलते हैं आमाशय। सबका हमने परिचय पहले करवा देते हैं, इसके बाद इनकी अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आमाशय से फिर कहा जाता है छोटी आंत। भोजन कहा जाता है छोटी आंत। छोटी आंत, इस वाले को बोलते हैं छोटी आंत। और छोटी आंत हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंत होती है, सबसे लंबी आंत होती है, जिसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। कितनी होती है दोस्तों, 6 से 7। और इसको ये वाली जो होती है ये हमारे पास होती है बड़ी आंत। ये क्या होती है, क्या है, बड़ी आंत है। ठीक है, ये वाली क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर तक होती है, आपको इतना पता होना चाहिए। और ये चीज होता है लीवर, इसको बोलते हैं क्या, यकृत। हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत होता है। और ये वाला क्या होता है, पित्तरस होता है। इसको बोलते हैं पित्तरस। ठीक है, सॉरी, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, और ये हो गया आमाशय। तो भोजन सबसे पहले क्या होता है कि भोजन जब हमारे मुंह में जाता है तो वहां पे सबसे पहला आक्रमण होता है दांत का। और दांत क्या करता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो फिर इसके बाद जो भोजन यहाँ पे होता है वो भोजन होता है मंड के रूप में। किसके रूप में होता है, मंड के रूप में। जब टूट गया है, दांत ने इसको तोड़ दिया, मतलब का छोटे छोटे टुकड़ों में करे तो मंड के रूप में होता है। तो जो मंड होता है वो मंड क्या करता है, यहाँ इस लार ग्रंथि में होता है लार एमिलेज। क्या होता है, इसका नाम है लार एमिलेज। ये एक प्रकार का एंजाइम है, एमिलेज। पहला एंजाइम हमारा यहाँ पे होता है। ये एंजाइम क्या करता है कि मंड को सरल शर्करा में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, सरल शर्करा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सरल शर्करा में तोड़ दिया। अब इसके बाद ये एंजाइम एक प्रकार का हुआ,
ठीक है, एंजाइम के बारे में बता रहे, तो एंजाइम हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि लार एमिलेज होता है एक प्रकार का एंजाइम है, और यहाँ से भोजन होते हुए कहाँ जाता है, ग्रसिका से होते हुए आमाशय में आता है। तो आमाशय में जब आता है तो जो आमाशय की दीवारें हैं, जो आमाशय की दीवारें वो छोड़ती है HCl अम्ल, क्या छोड़ती है, HCl अम्ल। ये बहुत पावरफुल एसिड होता है जो कि इसको छोड़ता है। तो जो भोजन आया उसमें जो बैक्टीरिया होंगे सबको क्या करेगा, मारेगा। फिर इसके बाद एक इसमें से एक और एंजाइम निकलता है जो जिसका नाम है, इसमें से जो एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या है दोस्तों, पेप्सिन। क्या नाम दोस्तों, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है कि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को, ये आमाशय में निकलता है, आमाशय में पेप्सिन निकलता है और प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करता है, एमिनो एसिड में, किसमें, एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन यहां से जब इनको अमीनो एसिड में तोड़ देता है तो अब भोजन कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में। जो छोटी आंत में जाएंगे तो वहां पे उसका क्या हो जाएगा, रसावशोषण होगा, मतलब वहां से वो ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा शेष है वो क्या हो जाएगा, ये बड़ी आंत से निकल आएगा बाहर मल द्वार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इनमें जो अभिक्रियाएं हो रही है तो सब अभिक्रियाएं क्या होती है, एक उत्प्रेरक की सहायता से सभी अभिक्रियाएं होंगी। कि कोई भी अभिक्रिया इतना ज्यादा हो रही है, इतना जल्दी जल्दी हो रही है, तो अभिक्रिया के अंदर कोई न कोई उत्प्रेरक जरूर होगा। तो यहाँ से स्टार्ट पहले यहाँ से होगा कि बड़े बड़े अणुओं को पहले कौन तोड़ता है, मंड को कौन तोड़ता है, सरल शर्करा में, कौन, लार एमिलेज। क्या, लार एमिलेज पहला एंजाइम जो होता है उसको सरल शर्करा में तोड़ता है। फिर उसके बाद भोजन जब यहाँ पे आता है तो आमाशय में होता है पेप्सिन। पेप्सिन का एक भी पेप्सिन जो होता है इसका एक नखरा होता है। नखरा का मतलब कहने का ये है, पेप्सिन जो इसको अगर प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ रहा है, प्रोटीन को अगर एमिनो एसिड में तोड़ रहा है तो वहां पे उसको चाहिए अम्लीय माध्यम। क्या चाहिए, अम्लीय माध्यम। इसीलिए यहां से इसकी दीवारों से क्या निकलता है, HCl एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें से निकलता है, जो कि इसके लिए क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, मतलब ये कि इसकी विशेष प्रकृति है कि इसको HCl मतलब ये अम्लीय माध्यम चाहिए इसको जब भी प्रोटीन को बदलेगा एमिनो एसिड में तब। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे जो छोटी आंत में भोजन आएगा तो छोटी आंत को भोजन जो चाहिए वो कैसा माध्यम चाहिए, उसको क्षारीय माध्यम चाहिए। मतलब जो भोजन जो यहाँ से प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटा है फिर यहाँ पे जब आएगा तो छोटी आंत उसको चाहिए, उसको क्षारीय माध्यम में चाहिए। किस माध्यम में चाहिए, क्षारीय माध्यम। ठीक है, इसको किस में चाहिए, क्षारीय माध्यम में चाहिए। तो क्षारीय माध्यम कैसे मिलेगा, यहाँ से तो अम्लीय माध्यम निकल के आ रहा है। जो यहाँ से अम्लीय माध्यम निकल के आ रहा है तो लीवर में बनता है हमारा पित्तरस। क्या बनता है, पित्तरस। स्टोर कहाँ पे होता है, जाके पित्ताशय में। तो पित्ताशय से निकलता है, ठीक है, पित्ताशय से निकलता है पित्तरस, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ से जो अम्लीय माध्यम में भोजन है बना हुआ उसको क्या बना देता है, क्षारीय माध्यम, जो कि यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और इन सब में भी इसमें से भी एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। इसका नाम है अग्नाशय। पहले तो इसके नाम के बारे में जानते हैं, अग्नाशय, अग्न्याशय। इसमें भी ट्रिप्सिन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, ये सब निकलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो अब इतना जान गए कि कैसे कैसे भोजन आता है, कैसे कैसे पचता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंजाइम जैव उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे तो कार्य पढ़ लिया कि एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, कैसे कहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम हमारे कार्य करते हैं। अब उसके बाद इसमें होते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को कराने में संपन्न कराते हैं, बहुत जल्दी से कराते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के क्या एक प्रकार से हीरो कहलाते हैं, सुपर हीरो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहला पॉइंट लिखा गया, एंजाइम जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, जटिल यहाँ पे होगा नाइट्रोजनी युक्त। क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजनी। ठीक है, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक नाइट्रोजनी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं।
ये उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो ये जो अणु होते हैं उच्च द्रव्यमान के होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं जो कि जल की उपस्थिति में आने पे क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होता है इसके अगले वाली वीडियो में आपको बताएंगे। फिर दूसरी बात, बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत ज्यादा प्रभावी का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रिया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अभिक्रियाओं को करवाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला वाला पॉइंट क्या है कि सर्वोत्तम दक्ष, मतलब ये इतना ज्यादा दक्ष होते हैं, इनकी दक्षता यानी कि कार्य करने की शक्ति इतना ज्यादा होती है कि 10 लाख अणु को केवल मिनट में ही पचा देते हैं। मतलब कहने का है 10 लाख अणु वाले अभिकारक को केवल 1 मिनट में उसकी अभिक्रिया करवा के संपन्न करा देते हैं। मतलब कहने का 10 लाख जो अणु होगा उसको 1 मिनट में अभिक्रिया करवा के खत्म करने उत्पाद में बदल देंगे। ठीक है। अगला, उच्च विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये होता है कि अब इसके कुछ नखरे होते हैं। हमने पहले ही बताया था कि जो छोटी आंत में भोजन चाहिए उसको चाहिए क्षारीय माध्यम में, जो आमाशय में भोजन चाहिए वो चाहिए अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम कौन दे रहा था, मानी कि पेप्सिन जो आएगा, जब भी पेप्सिन अपने एंजाइम, पेप्सिन जो एंजाइम है जब भी वो अभिक्रिया करवाएगा तो उसको चाहिए उसको जो भी अभिक्रिया करवाने के लिए चाहिए वो माध्यम उसका कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अम्लीय। तो यहाँ से जो अम्लीय निकल रहा है मतलब वो इसकी विशेष प्रकृति है कि केवल अम्लीय माध्यम में ही वो अभिक्रियाओं को संपन्न करवाएगा। ये उसकी विशेष प्रकृति है, उसका विशेष ये गुण है कि वो जब पाएगा अम्लीय माध्यम को तभी अभिक्रियाओं को संपन्न करवाएगा। और इष्टतम पीएच, मतलब वही कि यह इसका जो पीएच होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अम्लीय माध्यम होना चाहिए, अम्लीय माध्यम मतलब 7 से कम, और क्षारीय माध्यम यानी कि 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका इष्टतम एक पीएच मान होना चाहिए, तभी ये एंजाइम अभिक्रिया करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है। इनका इष्टतम ताप होना चाहिए। इन सभी एंजाइम का अलग अलग अपना एक ताप होना चाहिए। इष्टतम मतलब जितना उनको चाहिए उतना ताप होना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम है। फिर आगे देखते हैं, सक्रिय एवं सह एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता। तो हमने इसके पहले ये बताया था कि जब हम हैबर प्रक्रम बता रहे थे अमोनिया बनाने के लिए, तो उसमें हम एक वर्धक के बारे में बताए थे। किसके बारे में, विष और वर्धक दोनों के बारे में बताए थे आपको। वहां पे क्या होता था कि जब उत्प्रेरक की कोई सहायता कर रहा था अभिक्रियाओं को और तेजी से कराने में, तो जो उत्प्रेरक की सहायता कर रहा था, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा रहा था, तो उसे हम कहते थे वर्धक। तो यहाँ पर भी एंजाइम की जो सहायता करेगा उसे बोलेंगे सह एंजाइम। क्या बोलेंगे, सह एंजाइम। और इसको इंग्लिश से बोलते हैं को एंजाइम। क्या बोलते हैं, को एंजाइम। तो सह एंजाइम क्या करते हैं कि यह इसकी एंजाइम की सक्रियता को और तेजी से बढ़ा देते हैं। जैसे उसमें उत्प्रेरक की सक्रियता को कौन बढ़ा रहा था, आयरन के सक्रियता को कौन बढ़ा रहा था, मोलिब्डेनम एमओ बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे कौन बढ़ाएगा, एंजाइम जो होगा, एंजाइम की सक्रियता को कौन बढ़ाएगा, सह एंजाइम। और सह एंजाइम होते क्या है हमारे शरीर में, विटामिन। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में अगर विटामिन की कमी हो रही तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। तो विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विटामिन की कमी होती तो हमारे शरीर में इन सब का जो वैल्यू होगी वो सब क्या आ जाएंगी, घटने पड़ने लगी, जिससे हमारे शरीर में अनेक समस्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों। क्या होगा कि अगर इन विटामिन की कमी होती है तो तभी कहा जाता है कि विटामिन एक होना चाहिए ताकि वो इस एंजाइमों की सहायता कर सके और हमारे शरीर में जो भी अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं को आसानी से होने सके। ठीक है, आसानी से संपन्न हो सके। अगला, समंदक एवं विष का प्रभाव। समंदक और विष का प्रभाव। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। क्या होते हैं, जब ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं या तो कम मात्रा में निकल लेते हैं। जब ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक बैलेंस करना होता है। मतलब इतना में ही रहना चाहिए, तो ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, औषधि का। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, औषधि का, मतलब दवा का प्रयोग करते हैं, औषधि का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग दवा खाते हैं तो वो एंजाइम क्या होते हैं, उसकी जो ज्यादा बढ़ गया हमारे शरीर में, जैसे कि आमाशय में कभी कभी आपको एसिडिटी होती है तो आमाशय जो होता है, आमाशय में HCl की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। मतलब जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती तो पेट में जलन होने लगती है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग दवा खाते हैं। तो दवा खाते तो या तो अम्ल की जो इसमें निकल रहे एंजाइम या फिर पेप्सिन हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया। ठीक है, तो इनको मात्रा को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, औषधि। तो इसे कहा जाता है संबंधक एवं विष का प्रभाव। तो या तो इसकी अधिक मात्रा को एकदम से खत्म कर देंगे या तो उसको एक बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ताकि आपके शरीर में जो होने वाली अभिक्रियाएं वो अच्छा आसानी से क्या हो, संपन्न हो। ताकि आपके जो शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं वो क्या हो, आसानी से संपन्न हो। ठीक है, बस इतना ही था।
और एक बात आपको याद रखना हो कि एंजाइम को हिंदी में कहते हैं विकर। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? विकर। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल Y2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।